नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं और सभी बच्चों को बता दूं, दीपावली का त्यौहार आपने बहुत खुशियों से मनाया होगा और अब मैं ये चाहता हूं कि त्यौहार जो है वो जा चुका है। अब आप तैयारी कर लीजिए क्योंकि आप सभी के 14 नवंबर से 3 दिसंबर तक दिल्ली पुलिस के पेपर चलेंगे आपके। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि उन सभी पेपरों के लिए बच्चों के सेंटर जहाँ जहाँ आए हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि पेपर देने सभी जाएं। नंबर चाहे 5 आओ, चाहे 50 आओ, चाहे 80 आओ, लेकिन एक बार पेपर देने से माध्यम ये होगा कि आपने जो पढ़ा है, क्या वो जो आपके अध्यापक पढ़ा रहे हैं वो पेपरों में आ रहा है, आपकी तैयारी कितनी है, आप कितने पानी में हैं। आपका खुद का आकलन करने के लिए एक बार अवश्य पेपर दे के आएँ। पेपर एसएससी कनेक्ट करेगा, एनटीए एग्ज़ाम लेगा और दिल इसका पेपर है और नेगेटिव मार्किंग है। तो प्यारे दोस्तों, ये नहीं है कि सर मेरी तैयारी नहीं है, दूर सेंटर आ गया, लखनऊ आ गया, वाराणसी आ गया, पटना आ गया, लेकिन मैं देने जाऊंगा, दूर है इसलिए मेरी तैयारी कम है। ना भाई, तैयारी कम क्यों है, कहाँ कमी है, वह चीज़ तो तभी पता चला जब पेपर देने जाएगा। ये पेपर जब आ जाएगा दे के उल्टाऊंगे, आसान पेपर आ जाए तो मैं भी कर दूर, मेरा इसमें तो ओहो मेरे तो 75 बन दी, इसमें घर आए के नू कहोगे फिर। लेकिन ना, मैं कहता हूँ कि पेपर दे के आओ, तब पता चलेगा आपकी कमियाँ कहाँ हैं, नंबर किसके कितने कम आए, किस सब्जेक्ट में आए, रीजनिंग कमज़ोर है, जीके कमज़ोर है, इंग्लिश मैथ कमज़ोर है, कंप्यूटर कमज़ोर है, जो भी चीज़ें कमज़ोर हैं उसके ऊपर अध्ययन कीजिए, फिर आगे तैयारी कर लीजिए। लेकिन बहुत सारे बच्चों के कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं, सर मैं पेपर देने जाऊँगा, पटना सेंटर आया है, सर पेपर देने जाऊँगा, वाराणसी सेंटर आया हुआ है, सर पेपर देने नहीं जाऊँगा, लखनऊ सेंटर आया हुआ है। भाई दिल्ली सेंटर तो पेपर देने जा रहे हो, नोएडा सेंटर वो पेपर देने जा रहा है, अम्बाड़ा सेंटर आया वो पेपर देने जा रहा है। भाई लखनऊ पेपर आया हुआ तो लखनऊ क्यों नहीं जा रहा, वाराणसी क्यों नहीं जा रहा, पटना क्यों नहीं जा रहा? इसका मतलब नज़दीक है तो पेपर देगा, नहीं देगा, ये गलत बात है। इसलिए आप सभी के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं प्यारे दोस्तों, पेपर देख आए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं सभी बच्चों को, दिल्ली पुलिस के 32 लाख सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप अपना अच्छे से पेपर करके आएँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने बेस्ट ऑफ लक सुन लिया या मेरा आवाज़ सुनी है तो आप मेरे को थैंक यू बोल करके बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कमेंट करके। आज का टॉपिक है एसएससी से जुड़ा हुआ ही भारत के सभी राज्य, उनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में जानकारी लेंगे। और भारत के केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनके उपराज्यपाल और प्रशासक कौन कौन से हैं, और भारत में कहाँ का प्रशासक बनते हैं, कहाँ का उपराज्यपाल बनते हैं, वो भी तय करेंगे। और भारत के सभी राज्यों के सीएम और राज्यपाल आपके बीच, और करंट के राज्यपाल और मुख्यमंत्री आपके बीच आ रहे हैं। यानी कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले हैं बीच में अभी, और कुछ पहले बदल चुके थे। सभी राज्यपाल नए आपके बीच लेकर के आ रहा हूँ। तो टॉपिक आपके सामने आ जाइएगा। हम राज्य का नाम लिखेंगे और राज्य के बाद राज्य का मुख्यमंत्री कौन है, सीएम, और राज्यपाल कौन है ये तय करेंगे। तो वर्तमान में सीएम और राज्यपाल जो है वो, मैं बात करूं हरियाणा, तो हरियाणा के जो सीएम हैं वो है मनोहर लाल, और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। आंध्र प्रदेश के हैं वाईवी रेड्डी, जगमोहन रेड्डी, और राज्यपाल है एस अब्दुल नसीर। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, पेमा खांडू।
जनरल कैवल्ले त्रिविक्रम परनाइक। ये हैं जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल की बात मैं आपसे कर रहा हूं। असम हेमंत बिस्वा। हेमंत बिस्वा शर्मा। और राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया। गुलाब चंद्र कटारिया। बिहार नीतीश कुमार, जो आजकल बहुत विवादित रहे हैं। नीतीश कुमार। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। भारत के प्रमुख राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्रीय प्रदेश हैं भारत में, और 28 राज्यों और 8 केंद्रीय प्रदेशों के आज राज्यपाल, उपराज्यपाल जानेंगे आप लोग, और साथ में मुख्यमंत्री आपके बीच। तो भारत में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री जो हैं 28 राज्यों में बनते हैं और 2 केंद्रीय प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी में सीएम बनते हैं। तो भारत में वर्तमान में कुल 30 मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर को नया केंद्रीय प्रदेश बनाया गया है और उसके चलते जम्मू कश्मीर को विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो भारत में 31वां मुख्यमंत्री जो बनेगा वो जम्मू कश्मीर से बनेगा। ध्यान रखिएगा, 31वां बनेगा। लिख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ते हैं। ये सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री आज हमें लिखने हैं। पूरा टॉपिक आपके सामने होगा। भगवान ने चाहा तो 1% यहाँ से बनने की संभावना है। एसएससी के सभी पेपरों में के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी बात ये है, करंट का टॉपिक होता है ये, क्योंकि बदलाव बहुत जल्द होता है। राज्यपाल बन जाते हैं, फिर नया आ जाता है। और नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल। बीबी हरिचंद्रन जो हैं वहाँ के राज्यपाल हैं। बीबी हरिचंद्रन। नेक्स्ट है गोवा। गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत। और राज्यपाल रहेंगे पीएस श्रीधरन पिल्लई। श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात के सीएम हैं भूपेश पटेल। भूपेंद्र पटेल। गुजरात महत्वपूर्ण राज्यों में से एक। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल। आचार्य देवव्रत। हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और शिव प्रताप शुक्ल यहाँ के राज्यपाल। शिव प्रताप शुक्ल। झारखंड हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। और सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल। कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। सिद्धारमैया। और थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल।
केरल, केरल के हैं पी विजयन, पी विजयन जो है सीएम है, और आरिफ मोहम्मद खान जो हैं ये राज्यपाल हैं। ये पिछले पेपर में आया भी था एक बार, अभी आरिफ मोहम्मद खान। सभी राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है वो आपके बीच ध्यान से लिखते रहिएगा। और राइटिंग अच्छी है, और अगर आवाज़ में कोई कमी है तो आप मुझे बता सकते हैं। आवाज़ साफ़ आ रही है और मैं लिख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इनको इस एसएससी के इस वर्तमान सीजन के एग्ज़ाम होंगे उसके लिए बेहतरीन टॉपिक आपके बीच है। ये लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक बार लिख लिया होगा आप सभी ने, मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। केरल के बाद आगे लिखते हैं मध्य प्रदेश, एमपी। चुनाव होने वाला है तो इसलिए शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में, रिजल्ट अभी आए नहीं है। राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल। महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे, रमेश बैस नए राज्यपाल बने हैं, रमेश बैस। मणिपुर एन बीरेन सिंह, ये सीएम पेपरों में कई बार आया है, एन बीरेन सिंह। और अब इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी बात चल रहा था, अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके। मेघालय कोनराड संगमा, कोनराड संगमा। और राज्यपाल हैं फागू चौहान। नेक्स्ट है मिजोरम, जोरमथंगा, जोरमथंगा। यहाँ के राज्यपाल हैं कुंभमपति अरिबाबू, कुंभमपति हरिबाबू। नेक्स्ट है नागालैंड, सीएम है नेफ्यूरियो, ये वर्तमान राज्यपाल हैं। अभी जो एग्ज़ाम है 2-3 महीने उसी के लिए रहेगा ये, लेकिन अगर पेपर आपका लेट है तो उसके लिए आपको कुछ समय के बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री काफ़ी सारे बदल जाएंगे भाई। नेक्स्ट उड़ीसा, नवीन पटनायक, नवीन पटनायक और रघुवर दास नए बने हैं भाई। ये नया पर्सन है ये नए बने हैं, अभी इसी महीने में बदले हैं। आपको बता दूं, अभी भारत के वर्तमान में 5 से 6 राज्यों में चुनाव है और उसके लिए से जो मुख्यमंत्री वो बदलेंगे ही बदलेंगे। तो जब तक ये पेपर एसएससी के इस सेशन में है नवंबर-दिसंबर तक, तब तक ये टॉपिक परफेक्ट है आपके लिए, सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं। रघुवर दास, उड़ीसा के नवीन पटनायक, सभी लिख लिया होगा। उसके बाद अभी कुछ राज्य और बाकी हैं जिसके बारे में बात करेंगे। तैयारी ज़ोर शोर से रखें अपनी तैयारी। अगर कोई पॉइंट वीक है तो आप अपनी तैयारी कर लें। रीजनिंग का कोई टॉपिक है या कोई जीके का टॉपिक है तो आप उसको साथ लेके चलें, और जहाँ जहाँ कमजोरियाँ हैं आप लोगों की वो पूरी करें। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भगवंत मान, भगवंत मान। बनवारी लाल पुरोहित जो हैं वहाँ के राज्यपाल हैं, बनवारी लाल पुरोहित।
आपको बता दूं, पंजाब का जो भी राज्यपाल होगा वही पंजाब चंडीगढ़ का प्रशासक होगा, ये तय होता है पहले से ही। जैसे कि पंजाब का राज्यपाल आज वर्तमान में बनवारीलाल पुरोहित है, तो चंडीगढ़ का प्रशासक भी बनवारीलाल पुरोहित है। ये अंत में मैं आपको सभी भारत के केंद्रीय प्रदेश 8 हैं उनके बारे में नाम बताऊंगा, ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि कौन कौन से भारत में राज्य केंद्रीय प्रदेश हैं, वो आपके सामने होंगे। नेक्स्ट, राजस्थान। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर भी चुनाव है, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत हैं वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के कद्दावर लीडरों में से एक। और कलराज मिश्र यहाँ के जो हैं राज्यपाल हैं, कलराज मिश्र वर्तमान राज्यपाल। सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस गोले, पीएस गोले। और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के आचार्य, यहाँ के राज्यपाल हैं। तेलंगाना, के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव। तमिली साई सौंदरराजन, सौंदरराजन। नेक्स्ट है तमिलनाडु। सीएम है एम.के. स्टालिन, एम.के. स्टालिन। आर.एन. रवि, आर.एन. रवि, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक स्लाइड में और आपके सभी वीडियो आ जाएंगे, एक बोर्ड और रहेगा आपका। लगभग राज्य हो गए आपके 22-23 राज्यों के समथिंग हम पहुंच चुके हैं, बाकी राज्य आपके बीच। बहुत ही मैं शानदार राइटिंग से लिख रहा हूं और बोल भी रहा हूं, अगर किसी बच्चे को फिर भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये एक ही नाम है पूरा, तमिली साई सौंदरराजन, तेलंगाना। देखिए, ये ज़्यादा आपको रट्टे लगाने हैं, मैं ये कहूँगा रट्टा लगाना, आपको याद नहीं करने, क्योंकि राज्यपाल और मुख्यमंत्री जो हैं वो 5-7 मुख्यमंत्री तो अभी बदल जाएंगे, 3-4 अगले साल 2024 में बदल जाएंगे। और राज्यपालों का कार्यकाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर निर्भर करता है। उसके बाद बात करते हैं त्रिपुरा की। एक इंक रखिए ऊपर टेबल पर, इंक लेके आ। माणिक शाह, माणिक शाह मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल है ना वो नए बने हैं, नए। नल्लू इंदर सेन रेड्डी, नल्लू इंदर सेन रेड्डी, गला को नहीं इनके आराम दे, नल्लू इंदर सेन रेड्डी। नेक्स्ट है यूपी। सीएम सभी जानते हो, योगी आदित्यनाथ, आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं, आनंदी बेन पटेल। बस बंद कर दे इसको। उत्तराखंड, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी राज्यपाल हैं, सीएम हैं। और जनरल गुरमीत सिंह, जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं।
विपक्ष का कद्दावर चेहरा ममता बनर्जी, और सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। 28 राज्य आपके बीच। अट्ठाईस राज्य हो गए। अब हम बात करें केंद्रीय प्रदेशों की। केंद्रीय प्रदेश ट्री के माध्यम से करेंगे कि कौन से राज्य हैं और कहाँ प्रशासक बनते हैं, कहाँ उपराज्यपाल बनते हैं, ये भी तय करेंगे साथ में। अट्ठाईस राज्य हैं भारत में। ये 7 अगस्त 2021 का जो पेपर था हरियाणा पुलिस का जो कैंसिल हुआ था, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत में राज्य कितने हैं और केंद्रीय प्रदेश कितने हैं। तो 7 अगस्त 2021 का जो हरियाणा पुलिस का पेपर कैंसिल हुआ था, शनिवार का पेपर था, उसमें प्रश्न पूछा गया था। आसान प्रश्न है, लेकिन हम कई बार क्या होते हैं इसमें गलत करते हैं। 27/7 ऑप्शन था, 28/9 ऑप्शन था, 28/8 ऑप्शन था, तो 28/7 ऑप्शन था। तो सारे पजल हैं। तो हमारा 28 राज्य और 8 केंद्रीय प्रदेशों की बात आज आपसे कर रहे हैं। तो अब हम बात ये करेंगे कि भारत में जो यूटी है, केंद्रीय प्रदेश है, वो है 8, और 8 की ट्रिक के माध्यम से हम बात करेंगे। ट्रिक कहती है, चलो दिल दे दो आप, चलो दिल दे दो आप, जाके लद्दाख में, जाके लद्दाख में, जाके लद्दाख में, चलो दिल दे दो आप जाके लद्दाख में। ठीक है, तो हम चर्चा कर लेते हैं। च से बनता है चंडीगढ़, चंडीगढ़। ल से बनता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। और दिल से बनता है दिल्ली, और दे दो से बनता है दादर नगर हवेली। एक साथ जोड़ दिया ये, एवं दादर नगर दमन द्वीप, दमन द्वीप। आ से बनता है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। और पै से बनता है पुदुचेरी, और जे के से बनता है जम्मू कश्मीर, और लद्दाख से बनेगा लद्दाख। यानी एक ही ट्रिक में आपको 8 केंद्रीय प्रदेश हैं। चलो दिल दे दो आप जाके लद्दाख में, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली। दे दो से बनता है दादर नगर हवेली और दमन दीव, और ऐसे बनता है अंडमान निकोबार। पै से बनता है पुदुचेरी, जाके से बनता है जम्मू कश्मीर, लद्दाख से बनता है लद्दाख। अभी यहाँ से कहाँ कहाँ बनते हैं उपराज्यपाल, कहाँ कहाँ बनते हैं प्रशासक, ये तय करते हैं। भारत में 8 केंद्रीय प्रदेश हैं, तो आपको बता दूं 5 जगह, 8 में से 5 जगह बनते हैं उपराज्यपाल, उपराज्यपाल, और 3 जगह बनते हैं प्रशासक। प्रशासक कहाँ बनते हैं, उपराज्यपाल कहाँ बनते हैं, ये तय कर लेते हैं। देखिए भारत में 28 राज्य हैं, तो 28 के 28 राज्यों में राज्यपाल होगा, यानी प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल बनता है। और केंद्रीय प्रदेशों में क्या बनते हैं, उपराज्यपाल और प्रशासक। अगर हम बात करूं उपराज्यपाल की, तो उपराज्यपाल बनते हैं 5 जगह। कहाँ कहाँ हैं, पहला दिल्ली, पुदुचेरी, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये 5 वो जगह हैं जहां उपराज्यपाल बनते हैं। 3 जगह प्रशासक जो बनते हैं वो हैं आपके चंडीगढ़, लक्षद्वीप और तीसरा है आपका दादर नगर हवेली दमन दीव। दादर नगर हवेली दमन दीव को 26 जनवरी 2020 को एक साथ जोड़ दिया गया था।
दमन दीव। 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय कर दिया गया था। तो इन दोनों की राजधानी दमन है, मिला करके देखा जाए तो। आगे बढ़ते हैं। लिख लिया और सभी ने। 8 केंद्रीय प्रदेशों में 5 जगह बनते हैं उपराज्यपाल, 3 जगह बनते हैं प्रशासक। अभी यहाँ कौन कौन मुख्यमंत्री हैं और कौन कौन उपराज्यपाल हैं और कौन कौन प्रशासक हैं वो तय करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे जो उपराज्यपाल बनते हैं 5 जगह, वो तय करेंगे। तो दिल्ली है, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, वे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। और विनय कुमार सक्सेना जो हैं, विनय कुमार सक्सेना जो हैं उपराज्यपाल हैं। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली की बात कर रहे हैं। पुदुचेरी की बात करूं तो पुदुचेरी में भी सीएम बनता है और एन रंगास्वामी नारायण स्वामी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और तमिली साई सौंदराराजन, इनको अतिरिक्त प्रभार दे रखा है यहाँ पे। सौंदराराजन यहाँ पर इसके उपराज्यपाल हैं। अंडमान निकोबार की बात करूं, अंडमान एंड निकोबार की बात करूं तो यहाँ के सीएम तो है नहीं, तो देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के उपराज्यपाल हैं। भारत में केंद्रीय प्रदेशों में सीएम अब वर्तमान में 2 ही जगह है, दिल्ली और पुदुचेरी में। और मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो उपराज्यपाल होंगे मनोज सिन्हा। अगर मैं लद्दाख की बात करूं तो बीडी मिश्रा। और मैं अब बात करूं, ये 500 जगह यहाँ पर क्या बनेंगे, ये क्या है, उपराज्यपाल। और मैं 3 जगह की बात करूं तो अब मैं करूंगा प्रशासक की बात। जो चंडीगढ़ के जो प्रशासक हैं वही होंगे जो पंजाब के राज्यपाल थे, तो बनवारी लाल पुरोहित। दादर नगर हवेली, दमन दीव के जो हैं वो हैं प्रफुल्ल पटेल प्रशासक हैं। और लक्षद्वीप की बात करूं, लक्षद्वीप की प्रफुल्ल पटेल, यानी ये 3 हैं जो हैं ये बनते हैं प्रशासक। यानी भारत के 5 राज्यों में, 5 केंद्रीय प्रदेशों में उपराज्यपाल और 3 जगह बनते हैं प्रशासक। यानी आपको पता चल गया कि भारत में राज्य और केंद्रीय प्रदेशों में और राज्यपाल कहाँ बनते हैं 28 राज्यों में, उपराज्यपाल कहाँ बनते हैं 5 जगह, प्रशासक कहाँ बनते हैं 3 जगह। ये जानकारी आपको मिल गई है। और भारत के वर्तमान मुख्यमंत्री और राज्यपालों के बारे में, उपराज्यपालों के बारे में आपने जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी जोरों पर है और बच्चे बहुत ही तैयारी से जुड़े हुए हैं। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आप अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। आज के इतना ही दोस्तों। एंड लाइफ। जय भारत, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों।